नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बदहज़मी यानी कि अपच के बारे में, जिसे कि हम इंडाइजेशन भी कहते हैं। दोस्तों, बदहज़मी को अपच के रूप में भी जाना जाता है और यह पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाला दर्द या फिर बेचैनी होती है। अपच जो है वो अन्य लक्षणों के साथ भी हो सकती है, जैसे कि पेट का भरा हुआ या फिर फूला हुआ महसूस होना, सीने में जलन होना, जलन का एहसास होना यानी कि एसिड के पेट से होकर भोजन नली में जाने के कारण, साथ ही साथ मतली, डकार, ऊपरी पेट में दर्द या बेचैनी होना, पेट फूलना, और ये लक्षण अक्सर खाने से उत्पन्न होते हैं। पेट का एसिड जब पाचन तंत्र यानी कि म्यूकोजा की संवेदनशील सुरक्षात्मक सतह के संपर्क में आता है तो बदहज़मी हो सकती है। पेट में उत्पन्न ये जो एसिड है, ये पाचन तंत्र की जो सुरक्षात्मक सतह होती है उसे क्षतिग्रस्त कर देते हैं, और जिससे कि जलन और सूजन होती है, जो कि कष्टकारक हो सकती है। बदहज़मी से परेशान अधिकांश लोगों के पाचन तंत्र में सूजन नहीं होती और इसीलिए उनके लक्षण म्यूकोजा जो है उसकी संवेदनशीलता बढ़ने के कारण माने जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में अपच जो है वो खाने से संबंधित होता है, हालांकि यह अन्य कारकों जैसे कि धूम्रपान, शराब, गर्भधारण, तनाव या फिर कुछ दवाएं लेने से भी हो सकती है। अपच के सटीक कारणों को खोजने के लिए चिकित्सकों को जांच हेतु रक्त और मल के नमूने, एक्सरे और कारणों का विश्लेषण करने के लिए बायोप्सी के साथ एक एंडोस्कोपी की आवश्यकता हो सकती है। ज़्यादातर लोग अपने आहार और जीवन शैली में साधारण परिवर्तन करके या कई अलग अलग दवाइयाँ जैसे कि एंटासिड का उपयोग करके अपच का इलाज करने में सक्षम हैं। बात करें कि बदहज़मी कितने समय तक रहती है, तो अपच की अवधि रोग को बढ़ाने वाले कारक पर निर्भर करती है। अत्यधिक जंक फूड खाने, शराब पीने और 1 से 2 घंटों तक धूम्रपान करने के कारण अपच और सीने में जलन हो सकती है। कुछ मामलों में व्यक्ति का भोजन पचने के 2 घंटे बाद उसे थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। पेट द्वारा भोजन को देर से और धीमी गति से पचाने के कारण मोटे और पुराने रोगियों में अपच जो है वो 3 घंटे तक रह सकती है। अपच के लक्षण गर्भावस्था और अन्य बीमारियों जैसे कि पेट का कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स रोग और पेप्टिक अल्सर से जुड़े होने के कारण 4 घंटे से अधिक समय तक रह सकते हैं। एक रोगी अक्सर अपच से पीड़ित हो सकता है जब अपच के लक्षण पेट के रोगों के कारण होते हैं। दोस्तों, बात करें इसके लक्षणों की, तो अपच से ग्रसित लोगों में कुछ एक या अधिक लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि भोजन के दौरान जल्दी पेट भर जाना। तो आपने अपने भोजन का अधिक हिस्सा नहीं खाया है, लेकिन आपको अपना पेट पहले ही पूरी तरह से भरा हुआ महसूस हो रहा है और आप खाने को खत्म करने में सक्षम नहीं हैं। दूसरा है कि भोजन के बाद पेट का असुविधाजनक रूप से भरा रहना। तो निश्चित समय की तुलना में पेट अधिक समय तक भरा हुआ रहता है। साथ ही साथ पेट के ऊपरी हिस्से में बेचैनी होना, यानी कि आप अपनी छाती के नीचे और नाभि के बीच के क्षेत्र में हल्के से लेकर गंभीर दर्द महसूस करते हैं। साथ ही साथ पेट के ऊपरी हिस्से में जलन होना, यानी कि आप अपनी छाती और नाभि के नीचे एक बेचैनी पैदा करने वाला ताप या फिर जलन महसूस करते हैं। साथ ही साथ पेट के ऊपरी हिस्से में सूजन, यानी कि आप एक असुविधाजनक खिंचाव महसूस करते हैं। और मतली की बात करें तो आपको उल्टी करने की इच्छा होती है। अक्सर कम दिखाई देने वाले लक्षणों में उल्टी और डकार शामिल है। कभी कभी बदहज़मी से परेशान लोग सीने में जलन भी अनुभव करते हैं, लेकिन सीने की जलन और अपच 2 अलग अलग स्थितियां होती है। और सीने की जलन आपकी छाती के बीच में होने वाला दर्द या जलन होती है, जो कि खाने के दौरान या फिर खाने के बाद आपकी गर्दन या पीठ में फैल सकती है। दोस्तों, बात करते हैं बदहज़मी के कारणों की, यानी कि ये क्यों होता है। तो दोस्तों, अपच जो है वो आमतौर पर हमारी जीवन शैली, हम क्या खाते हैं और पीते हैं, इससे संबंधित है। यह इन्फेक्शन या कुछ अन्य पाचन संबंधित स्थितियों के कारण भी हो सकती है। इसके सामान्य कारणों की बात करें तो बहुत ज़्यादा खाना, बहुत तेज़ी से भोजन करना, वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थों का सेवन करना, मसालेदार भोजन खाना, कैफीन की अत्यधिक मात्रा का सेवन करना, अत्यधिक शराब पीना, बहुत चॉकलेट खाना, बहुत अधिक गैस युक्त पेय पदार्थों का सेवन करना, भावनात्मक आघात होना, पित्ताशय की पथरी यानी कि गॉलस्टोन, जठर शोथ यानी कि पेट की सूजन, गैस्ट्राइटिस, हाइटस हर्निया होना, इन्फेक्शन विशेष करके हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया से फैलने वाला, साथ ही साथ घबराहट, मोटापा यानी कि पेट के अंदर अधिक दबाव की वजह से, अग्नाशय शोथ यानी कि अग्नाशय की सूजन यानी कि पैंक्रियाटाइटिस, पेप्टिक अल्सर, धूम्रपान, कुछ दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक्स और एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और साथ ही साथ आमाशय का कैंसर यानी कि स्टमक कैंसर। जब डॉक्टर को अपच का कोई कारण नहीं मिल पाता है तो इस स्थिति में रोगी को कार्यात्मक अपच हो सकती है और एक प्रकार की बदहज़मी होती है, जो कि पेट की भोजन को ग्रहण करने और पचाने की क्षमता को कमजोर कर सकती है और फिर उस भोजन को छोटी आंत में बेच सकती है।
इसके जोखिमों की बात की जाए तो किसी भी लिंग या उम्र के लोग अपच से प्रभावित हो सकते हैं। यह बहुत ही आम है और एक व्यक्ति का जोखिम कुछ स्थितियों से बढ़ सकता है, जैसे कि शराब का अत्यधिक सेवन करना, दवाइयों का प्रयोग करना जो कि पेट में जलन पैदा कर सकती है, जैसे कि एस्पिरिन और अन्य दर्द निवारक दवाएं। साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियां जहां पाचन तंत्र में अल्सर जैसी कुछ परिस्थितियां हो और साथ ही साथ भावनात्मक समस्याएं जैसे कि चिंता या फिर अवसाद यानी कि डिप्रेशन। अब दोस्तों बात करें कि अपच से बचाव कैसे किया जा सकता है, तो दोस्तों बदहजमी से बचने का सबसे अच्छा तरीका उन खाद्य पदार्थों और परिस्थितियों से दूर रहना है जो इसे पैदा करती है। आप अपने भोजन की एक डायरी बना सकते हैं जिससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या खाने से आपको परेशानी होती है। समस्या को रोकने के कुछ अन्य तरीके भी हैं, जैसे कि कम भोजन खाएं ताकि आपके पेट को उस भोजन को पचाने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। धीरे धीरे खाएं। एसिड युक्त खाद्य पदार्थों से बचें, जैसे कि खट्टे फल और टमाटर। कैफीन युक्त खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से बचें या फिर कम मात्रा में उपयोग करें। यदि तनाव बदहजमी को बढ़ाता है तो इससे निजात पाने के नए तरीके जानें, जैसे कि आराम और बायोफीडबैक तकनीकें। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इस आदत को छोड़ दें या कम से कम खाने से पहले या बाद में धूम्रपान ना करें, क्योंकि धूम्रपान आपके पेट में जलन पैदा कर सकता है। शराब के सेवन से बचें, अत्यधिक तंग कपड़े पहनने से बचें और ये आपके पेट पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे कि आपके द्वारा खाया गया भोजन आपकी भोजन नली की ओर जा सकता है। पेट भरा होने पर व्यायाम ना करें। खाना खाने से पहले या खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद व्यायाम करें। भोजन करने के तुरंत बाद ना लेटें। रात का भोजन करने के कम से कम 3 घंटे बाद सोने के लिए जाएं और अपने बिस्तर के ऊपरी हिस्से को ऊंचा रखें ताकि आपका सिर और छाती आपके पैरों से ऊपर रहें। आप अपने बिस्तर के ऊपरी हिस्से के पायों के नीचे 6 इंच तक ईंटें रखकर भी ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा तकियों का उपयोग ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सिर उस तकिए के साथ ऐसा कोण बनाएगा जो आपके पेट पर दबाव बढ़ा सकता है और सीने की जलन को भी और बदतर बना सकता है। दोस्तों हम बात करेंगे इसके इलाज की, यानी कि बदहजमी का उपचार कैसे होता है। दोस्तों जीवन शैली में बदलाव अपच से आराम दिलाने में मदद कर सकता है। आपके डॉक्टर कुछ सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि बदहजमी को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों से बचना, दिन में 3 बार ज़्यादा मात्रा में खाने के बजाय 5 या 6 बार कम मात्रा में भोजन करना, अल्कोहल और कैफीन के उपयोग को कम करना या फिर बंद कर देना, कुछ दर्द निवारक दवाओं से बचना जैसे कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन सोडियम, बदहजमी को बढ़ाने वाली दवाओं के विकल्प ढूंढना, साथ ही साथ तनाव और चिंता पर नियंत्रण रखना। यदि आपको लगातार बदहजमी की शिकायत रहती है तो दवाएं जो है वो मदद कर सकती है। अपच के लिए मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध एंटासिड आमतौर पर सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो उसमें है प्रोटॉन पंप अवरोधक, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसे हम पीपीआई भी कहते हैं, जो पेट में एसिड को कम कर सकते हैं। यदि आप अपच के साथ सीने में जलन अनुभव करते हैं तो पीपीआई की सिफारिश की जा सकती है। दूसरा है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी कि H2RA, जो कि पेट में एसिड को कम कर सकता है। अगर आपका पाचन तंत्र धीमी गति से काम करता है तो प्रोकाइनेटिक्स मददगार हो सकता है। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो यदि H. पाइलोरी बैक्टीरिया आपकी बदहजमी का कारण है तो एंटीबायोटिक मदद कर सकते हैं और साथ ही साथ अवसाद रोधी यानी कि एंटी डिप्रेशन या चिंता निवारक यानी कि एंटी एंजाइटी दवाएं जो कि दर्द की अनुभूति को कम करके अपच से होने वाली परेशानी को कम कर सकती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम वैकल्पिक दवाइयों की अगर हम बात करें तो वैकल्पिक और पूरक उपचार बदहजमी को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि इन उपचारों में से किसी का भी अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया गया है। तो इन उपचारों की बात करें तो उसमें हर्बल उपचार जैसे कि पुदीना यानी कि पेपरमिंट और जीरा, मनोवैज्ञानिक उपचार जिसमें कि व्यवहार संशोधन यानी कि बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, विश्राम तकनीकें यानी कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स, संज्ञानात्मक व्यवहार यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और साथ ही साथ सम्मोहन चिकित्सा यानी कि हिप्नोथेरेपी शामिल है। एक्यूपंक्चर द्वारा तंत्रिकाओं यानी कि नर्व्स के मार्ग को अवरुद्ध किया जा सकता है, जो कि दर्द की अनुभूति जो है उसको दिमाग तक पहुंचाती है। साथ ही साथ सचेतन ध्यान यानी कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन और साथ ही साथ STW5 जिसमें कि है इबेरोगोस्ट, जो कि एक तरल पूरक है जिसमें बीटर, कैंडी टफ, पुदीने के पत्ते, जीरा और मुलेठी की जड़ जैसी जड़ी बूटियों का जो रस जो है वो उपस्थित होता है। तो ये जो है STW5 ये गैस्ट्रिक एसिड के उत्पादन को कम करके बदहजमी से राहत दिलाता है। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप एक सुरक्षित दवा ले रहे हैं और यह पूरक यानी कि सप्लीमेंट आपके द्वारा ली जा रही किसी भी अन्य दवाओं के साथ प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगा। अतः किसी भी पूरक को लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।